नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। सीएम नायब सिंह सैनी ने सिरसा जिले के डबवाली में यूथ मैराथन को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान सीएम ने भी खुद दौड़ लगाई। 3 कैटेगरी में हुई इस दौड़ के विजेताओं को सम्मानित किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। मैराथन का उद्देश्य नशे के खिलाफ जन जागरूकता का संदेश देना था। मैराथन में 63,000 से अधिक प्रतिभागियों के शामिल होने का दावा है। सीएम सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना विकसित भारत बनाना तभी संभव होगा जब युवा नशे के खिलाफ जागरूक होंगे। यदि नशा समाज में आ जाता है तो विकास की गति को रोकता है और परिवार और समाज के लिए भी नुकसानदायक साबित होता है। सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार नशे के खिलाफ लगातार कार्यक्रम आयोजित कर रही है। पूरे प्रदेश में डी एडिक्शन सेंटर खोले जा रहे हैं। सिरसा में भी विकास की कमी न रहे, इसके लिए उच्च अधिकारियों की मीटिंग ली गई है। मुझे ये खुशी है कि हरियाणा उद्यम, हरियाणा का आज तक का ये सबसे बड़ा आउटरीच कार्यक्रम ये साबित हुआ है। युवा साथियों, हम सब जानते हैं कि व्यक्ति फिट और स्वस्थ समाज के निर्माण करते हैं। शाश्वत अगर समाज स्वस्थ होगा तो देश प्रदेश विकास के उत्थान पर गति से आगे बढ़ेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन सदन में पिछले सत्र की अवधि से इस अवधि के अंतराल में दिवंगत हुए महान विभूतियों, स्वतंत्रता सेनानी और शहीद जवानों को नमन किया। दिवंगतों के सम्मान में शोक प्रस्ताव पढ़े गए। सर्वप्रथम सदन के नेता नायब सिंह सैनी ने शोक प्रस्ताव पढ़े। विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने शोक संतप्त परिवारों को सदन की भावना से अवगत कराने का आश्वासन दिया। सदन के सभी सदस्यों ने खड़े होकर 2 मिनट का मौन भी रखा और दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। इसके बाद सीएम सैनी ने शालीनता से सदन में चर्चा के दौरान अपनी बात रखकर सत्र का आगाज किया। सत्यपाल मलिक के 5 अगस्त 2025 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 24 जुलाई 1946 को हुआ। वे वर्ष 1974-1970 के दौरान उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। वे वर्ष 1980-1989 के दौरान राज्यसभा तथा वर्ष 1989-91 के दौरान लोकसभा के सदस्य रहे। वे वर्ष 1990 के दौरान केंद्रीय संसदीय कार्य और पर्यटन राज्य मंत्री भी रहे। उन्होंने जम्मू और कश्मीर, मेघालय, गोवा, उड़ीसा तथा बिहार के राज्यपाल पद को सुशोभित किया। उनके निधन से देश एक प्रखर राजनेता एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पिछले लगभग 1.5 वर्षों में अनूठी कार्यशैली से अपनी एक अलग पहचान छोड़ी है। मुख्यमंत्री बनने के बाद से अब तक विधानसभा के जितने भी सत्र हुए हैं, इन सभी सत्रों में सीएम सैनी ने अपनी प्रभावी कार्यशैली और शालीनता से विरोधी दलों के विधायकों का भी दिल जीतने का काम किया है। शुक्रवार को भी विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन जहां विपक्ष आक्रामक तेवरों के साथ नजर आया, तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संयम और शालीनता का परिचय देते हुए विपक्षी विधायकों को भी हर बात का शांतिपूर्वक जवाब देने के साथ साथ सभी से मिलजुल कर सौहार्दपूर्ण माहौल में सत्र चलाने का आह्वान किया। बेशक कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष की ओर से लगातार हंगामा किया गया, लेकिन मुख्यमंत्री ने संयम और सौहार्द दिखाते हुए विधानसभा सत्र को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। विशेष बात यह है कि मानसून सत्र के दौरान भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के चेहरे पर मुस्कान नजर आई। सीएम सैनी ने अनूठी कार्यशैली से अपनी एक अलग पहचान छोड़ी। सभी विधानसभा सत्रों में सीएम सैनी की प्रभावी कार्यशैली देखने को मिली। सीएम सैनी ने विपक्षी विधायकों के हर प्रश्न का शांतिपूर्ण जवाब दिया। संयम और सौहार्द दिखाते हुए विधानसभा सत्र आगे बढ़ाने का प्रयास किया।
आपको बता दें कि शुक्रवार से हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज हुआ। ये सत्र 3 दिन तक चलेगा, जिसमें से 23 और 24 अगस्त को अवकाश है, जबकि 25 और 26 अगस्त को सत्र होगा। खास बात यह है कि इस सत्र में विपक्ष को खुलकर बोलने का अवसर दिया गया और अपनी बात रखने को लेकर भी पूरा समय दिया। लोहारू के मनीषा प्रकरण को लेकर जब विपक्ष ने खूब हंगामा किया तो मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था को लेकर सरकार का पक्ष रखते हुए विपक्ष को संतुष्ट करने का प्रयास किया। सीएम सैनी ने पूरे मामले के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने इस मामले की सीबीआई जांच करवाने के आदेश दे दिए हैं। मुख्यमंत्री ने विपक्षी नेताओं को कहा कि जनहित के विषयों पर सदन में गंभीर चर्चा होनी चाहिए। मानसून सत्र के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नए सदस्यों को पिछली सरकारों की स्थिति समझाकर वर्तमान मुद्दे की बेहतर समझ देने की कोशिश की। मुख्यमंत्री और स्पीकर ने विवादों को टालकर जनता के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री सैनी ने विपक्ष से आह्वान किया कि सदन की कार्यवाही जनता के विकास और हित में काफी महत्वपूर्ण होती है, इसलिए हम सभी को इस बात का ध्यान रखते हुए अपने क्षेत्रों की बात भी रखनी चाहिए और सदन की मर्यादा भी बनाए रखनी चाहिए। मुख्यमंत्री सैनी ने कानून व्यवस्था को लेकर सरकार का पक्ष दृढ़ता से रखा। विपक्ष से कहा, जनहित और गंभीर मुद्दों पर सकारात्मक रुख अपनाएं, विवादों को टालकर जनता के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। अपने क्षेत्र की बात भी रखें और सदन की मर्यादा भी बनाए रखें। खास बात ये रही कि मानसून सत्र के पहले दिन अनेक गंभीर मुद्दों पर मुख्यमंत्री काफी संजीदा नजर आए और ऐसे गंभीर मुद्दों पर उन्होंने तथ्यों के साथ सरकार का पक्ष रखा। गौरतलब है कि अब तक के अपने 1.5 वर्ष के कार्यकाल में मुख्यमंत्री ने जहां अनेक योजनाओं से लोगों को राहत दी है, तो वे अपनी कार्यशैली से लोकप्रिय नेता के रूप में भी उभर कर सामने आए हैं। उनके चेहरे पर हर वक्त जहां मुस्कान रहती है, तो वे जब भी कहीं जा रहे होते हैं तो अपनी गाड़ी रुकवाकर लोगों के बीच चले जाते हैं। लोगों से सरकारी योजनाओं और सुविधाओं के बारे में फीडबैक लेते हैं। सुधार की गुंजाइश हो तो फिर आवश्यक कदम उठाते हैं। उनका ये अंदाज और चेहरे पर हंसी विधानसभा में भी नजर आती है। वे बड़े ही इत्मीनान से हर बात सुनते हैं और फिर शालीनता से उसका जवाब भी देते हैं। मानसून सत्र के पहले दिन गंभीर मुद्दों पर सीएम ने सरकार की बात रखी। सीएम सैनी ने विपक्ष की शंकाओं का समाधान किया, शालीनता से जवाब दिया। सदन में इत्मीनान से हर बात सुनते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। जब सफर में होते हैं तो अपनी गाड़ी रुकवाकर लोगों के बीच चले जाते हैं।